हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वह बात करने वाली हूँ हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में सजेशन देने वाली हूँ कि किस प्रकार से एनसीईआरटी के नोट्स बनाए जाए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। हो सकता है किसी और चैनल पर कुछ और तरीका जो है वो आपको सजेस्ट किया गया हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को फॉलो करना है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि जो एनसीईआरटी है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आपने विभिन्न टॉपर्स से सुना होगा और टीचर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो काफी जरूरी है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि भाई जो एनसीईआरटी बुक्स है वो पहली बात तो आपका बेसिक क्लियर करती है, दूसरा ये कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो आप खुद सोचिए, अगर ऐसी बुक्स हैं जिसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो बुक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसलिए जो है वो एनसीईआरटी पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी से नोट्स जो है वो कैसे बनाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी का नाम है हमारे अतीत पार्ट 1। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेकर जो है वो बताऊंगी। यहाँ पर मैंने एक चैप्टर के नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका ये रहता है एनसीईआरटी को पढ़ने का कि भाई सबसे पहले जो है वो आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, तुरंत आप जो है वो किसी बुक को एक बार पढ़ के याद नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले बुक्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, तो रिवीजन जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में कोई भी बुक जो है वो याद नहीं हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने 3 चीजें जो है वो लेकर रखी है। पहली है पेंसिल, दूसरा है पेन और तीसरा है हाइलाइटर। तो भाई इन्हीं तीनों का इस्तेमाल भी जो है वो आपको नोट्स बनाने में करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो फर्स्ट रीडिंग करनी है बुक की, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप क्या करें, पेंसिल से जो है वह अंडरलाइन करते हुए चले, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं ना तो हमें सारी चीजें ही जो है वो इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो जैसे कि अगर आप ये चीज कर रखे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि भाई जो आपने फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाए होंगे उसमें आपने सब चीजें जो है वो अंडरलाइन कर ली होगी, लेकिन जब आपने लास्ट रीडिंग में नोट बनाए होंगे तो भाई वो क्या हो गया होगा, एक ही चैप्टर का एक पेज में नोट्स जो है वो बनकर सामने आ गए होंगे। तो भाई ऐसा सभी के साथ होता है। जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं, यानी कि जब हम इनिशियल स्टेज पर होते हैं, तो हमको ये लगता है कि भाई पूरी ही जो एनसीईआरटी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम हर चीज पर क्या है भाई, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो भाई इसी से बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो जब हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे होंगे तो हमें जो जो इंपॉर्टेंट लगता है हम उसे क्या कर ले भाई, अंडरलाइन कर ले, ठीक है। जब हमारी फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए तो आपको सेकेंड रीडिंग जो है वो एनसीईआरटी की करनी है। जब आप सेकेंड रीडिंग एनसीईआरटी की करेंगे तो वहां पर आपको जो इस्तेमाल करना है वो पेन का इस्तेमाल करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने पेन का जो है वो इस्तेमाल किया भी हुआ है, ठीक है। अब जब आप पेन का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि भाई जब आप दूसरी रीडिंग कर रहे होंगे ना, तो आप ना बड़े ही ध्यान से जो पेंसिल वाला आपने मार्क किया होगा उन लाइंस को भी जो है वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी कि भाई इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है। तो भाई आपने जो है जब पेन से मार्क कर लिया तो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पॉइंट जो है वो मिसिंग है, तो वहां पर आप उसे जो है वो पेन से लिखकर मार्क भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट चैप्टर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर में ये तिथियों का मतलब जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चले कि भाई कितने हजार साल पुरानी बात पूछी जा रही है। तो भाई यहाँ पर देखिए, मैंने एक ट्रिक जो थी वह पढ़ी थी, उसका मैंने यहाँ पर जो है वह शॉर्ट में लिख ली है, ठीक है। आप देख रहे होंगे। तो ऐसा आपको कहीं पर भी इंपॉर्टेंट लगे कि भाई
ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिसिंग है, मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाह रहा हूं तो या चाह रही हूं, तो आप क्या करें भाई, पेन से जो है वो उस चीज को लिख ले। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई जगह का नाम है, वहां पर अगर लिखा नहीं हुआ है कि भाई कौन से राज्य के अंतर्गत ये जगह आती है, या फिर आपको कोई मैप में जो है वो पॉइंट लग रहा हो कि यहाँ पर इस जगह से संबंधित ये पॉइंट मुझे ऐड करना है, तो आप देखिए पेन से जो है वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी सेकेंड रीडिंग हो जाएगी ना, तो आपके नोट्स जो है, कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप सेकेंड रीडिंग पे अंडरलाइन जो है वो कर चुके होंगे। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा कि अभी इसे आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है, थर्ड रीडिंग जब आप करेंगे तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना है हाइलाइटर का। अब देखिए, हाइलाइटर का इस्तेमाल करने के लिए मैं क्यों आपको कह रही हूँ, क्योंकि हाइलाइटर का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एकदम से क्या होता है भाई, आपके सामने जो है वो आपको साफ साफ जो है वो नजर आता है कि भाई ये पॉइंट जो है वो हमें बहुत ही जरूरी है और हमें इसे जो है वो पढ़ना है। तो थर्ड जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आप क्या करें भाई, हाइलाइटर का जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे कि देखिए, मैंने सबसे पहले पेंसिल का इस्तेमाल किया था, फिर यहाँ पर देखिए पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर जो जो मुझे पॉइंट लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड रीडिंग में मैंने जो है वो हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है। और जो जो मुझे अपनी कॉपी में नोट करना है उसका जो है वो मैंने केवल उन्हीं लाइंस को जो है वो हाईलाइट किया है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मुझे बहुत ही कम आप देखेंगे कि हाईलाइट जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो यही जो है वो आपके क्या होंगे, नोट्स होंगे। तो जब आपने थर्ड रीडिंग में क्या कर लिया है, चीजों को हाईलाइट कर लिया है, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कॉपी में नोट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि भाई आप जो है वो इन नोट्स को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करेंगे ना तो ये आपके जो है वो काम आएगा। क्योंकि देखिए बुक्स में क्या करना पड़ेगा, आपको पर पेज जो है वो पलटाना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जो है वो आपके सामने लाई हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने ये एक पेज ये है फर्स्ट चैप्टर का और दूसरा पेज जो है वो ये है। आप चाहे तो आगे और पीछे भी जो है वो नोट्स मतलब लिखकर जो है वो नोट्स बना सकते हैं। चूंकि मुझे आपको दिखाना था, इसी वजह से मैंने इसे 2 पेज में जो है वो बनाया है। ठीक है, तो बस देखिए आप इतने से में ही जो है वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे आप कि मैंने ये नोट्स जो है वो कैसे बनाए हैं। तो देखिए क्लास 6 है, चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे कि भाई यहाँ पर ये चीजें जो है वो मुझे नोट आउट करनी है इस टॉपिक को लेकर, तो वो मैंने नोट किया है। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था वो देखा कि इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, लोग कहाँ रहते हैं, देश का नाम, इतिहास के स्रोत और तिथियों का मतलब। यानी कि इस चैप्टर में जो है वो यही पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं। यानी कि ये कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जो जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन पॉइंट से रिलेटेड, तो वो मैंने यहाँ पर जो है वो नोट कर लिया है। जैसे कि इतिहास क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मानव के बीते काल की कहानी, मानव समाज में विभिन्न कालों में हुए विभिन्न बदलाव। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखिए इतिहास का महत्व लिखा है जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक उसी तरीके से लोग कहाँ रहते थे, शॉर्ट में जो है वो चीजों को बताया गया है कि भाई कब उनके द्वारा सर्वप्रथम खेती की गई, कौन कौन से अनाज जो थे वह उनके द्वारा लगाए गए, साथ ही साथ कहाँ पर लोगों के रहने के जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये सब हमने जो है वो यहाँ पर नोट कर लिया। देन यहाँ पर देश के नाम से संबंधित विभिन्न चीजें यहाँ पर दी गई हैं जो मैंने हाईलाइट की थी, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया है भाई, नोट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर इतिहास के स्रोत यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें पांडुलिपि है ना, साथ ही साथ अभिलेख है, सिक्के हैं, तो विभिन्न पात्र हैं, तो उनका आधार जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लास्ट में तिथियों का मतलब यहाँ पर बताया गया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट था कि किस प्रकार से तिथियों की गणना की जाए, यानी कि अगर बीसी पूछा जा रहा है तो कितने साल पुरानी बात जो है वो पूछी जा रही है, एडी पूछा जा रहा है तो आज से कितने साल पुरानी बात जो है ये सन जो है वो बता रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर जो है वो भी नोट कर लिया है। तो आप देखिए बड़ी आसानी से जो है वो मैंने एनसीईआरटी के नोट बना ली है। आप देखिए तो ये मात्र एक पेज में ही जो है वो नोट्स बन गए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे पीछे जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी कॉपी का पेज पतला है तो आप जो है वो पीछे ना लिखें, क्योंकि क्या रहेगा कि वो जो पीछे छप जाता है। लेकिन अगर आपकी
कॉपी की जो पेजेस की क्वालिटी है वो अच्छी है तो आप पीछे भी लिखेंगे ना कॉपी के तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। जो पेज के कॉपी के पीछे जो पेज है उसके पीछे भी आप जो है वो लिख सकते हैं। तो एक पेज में देखिए आप चैप्टर 1 के नोट्स बन गए हैं। इसी प्रकार से आप चैप्टर 2 के बना सकते हैं, 3 के बना सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि भाई बड़े ही शॉर्ट में, जैसे कि अगर 10 चैप्टर है तो 10 पेजेस में या ज्यादा से ज्यादा 12 पेजेस में आपके नोट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे एक क्लास की एनसीईआरटी के। तो भाई यही तरीका जो है वो मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कि भाई एनसीईआरटी से नोट्स जो है वो कैसे बनाएं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।